नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से। मैं आकाश अग्रवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ अपडेट्स लेकर के। साथियों, अफवाहों का बाज़ार फिर से गर्म था कि उस ज़मीन पे फॉर सम रीज़न्स जो डिस्प्यूटेड लैंड है हमारी कि उस पे से स्टे हट गया है और पता नहीं, मतलब मैं नहीं बता सकता क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जीत गए हैं और फिर से खरीद बिक्री की उसको कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल तक की मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऑर्डर नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि वो जीत गए हैं। दूसरा दोस्तों, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत नीचे के लेवल पे चल रहा है। अगर सपोज़ करिए वो जीत गए हैं या वो हार गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो दूसरी वाली पार्टी ऊपर जाएगी, वहाँ फिर से स्टे मिलेगा। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या इसके बीच में जो स्पेस आएगा उसमें वो अगर बेचेंगे तो आप लेकर के अपनी सर गर्दन फंसाना चाहते हैं? मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे चल रहा था और जब ये मार्केट में अफवाह चल रही थी कि वो जीत गए हैं, उस समय इनका ऑर्डर क्वैश हो चुका था। क्वैश तो नहीं मैं कहूँगा, स्थगित हो चुका था, ऑन होल्ड हो चुका था। फिलहाल वो ज़मीन अभी के स्टेटस के हिसाब से उनकी रही भी नहीं है, राजस्व विभाग का जो मेरे पास ऑर्डर है। तो उसकी मैं लाइनें पढ़ के आपको सुना देता हूँ। हाईकोर्ट से तो ऑर्डर था ही, साथ में राजस्व विभाग जो है उसका भी ऑर्डर सुन लीजिए। बोर्ड जिसको कहते हैं इलाहाबाद में है कि नियत तिथि तक जिलाधिकारी पिंडरा जनपद वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/6/2022 का क्रियान्वयन प्रभाव स्थगित किया जाता है। ये 22/6/22 का ऑर्डर वही था जिसके थ्रू इनको वो जमीन मिली थी, तथा उभय पक्षों को मौके पे यथास्थिति बनाए रखने को निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल तो वो ऑर्डर भी ऑन होल्ड हो चुका है और वो ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का भी स्टे लग चुका है। तो जो ऐसे पहले हमें हाईकोर्ट से जब स्टे मिला था तो याद करिए वो एलिनेशन ऑफ लैंड पे मिला था, मतलब खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी उसकी। अब तो ये कंस्ट्रक्शन पे भी ऑन होल्ड है। तो उस समय ये अफवाह चलती थी कि आप बनवाइए और जो मर्जी करवाइए। क्या होगा, 2 महीने के अंदर ये ऑर्डर आ गया। तो ये तो लगा रहने वाला है। अगर एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोई हारता है कोई जीतता है, तो उससे क्या डिस्प्यूट खत्म हो जाता है इतने छोटे लेवल पे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, डिस्प्यूट तो किसी तरह से नहीं खत्म होगा। अगला आदमी आगे जाएगा। अब ये ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, हो सकता है वो आगे जाए। तो ये तो लगा रहने वाला है। कभी कोई पलड़ा भारी होगा, कभी कोई पलड़ा भारी होगा। तो इसमें जब तक हमारे एंड से मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक हम या तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हारते या उस ज़मीन पे हमें बराबर से सड़क पे हिस्सा नहीं मिलता, हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो इसके बीच में हो सकता है कभी स्टे हट भी जाए, कभी हम हार जाएं, कभी वो हार जाएं। ये तो लगा रहेगा। तो आगे अपील करेंगे, हो सकता है फिर से स्टे मिलने में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लग जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं रह गई। तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने पिछली बार फाट का डॉक्यूमेंट दिखाया था कि किस तरह से इनको लबे सड़क पूरी ज़मीन मिली है और हमें उसके बदले नहीं के बराबर लबे सड़क मिली है। मैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ कि क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आज नहीं कल हमारे फेवर में आएगा ही आएगा। रुकिए, मैं 1 सेकंड जूम करता हूँ और आपको ये डॉक्यूमेंट की झलक दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वकालतनामा है। वकालतनामा एक पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एक वकील को पावर देते हैं कि वो आपकी तरफ से कार्रवाई कर सके कोर्ट में। तो आइए देखिए, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ ये किसका वकालतनामा है। मैंने कुछ कंटेंट केस रिलेटेड छुपा दिया है, पर मुद्दे की बात यहाँ लिखी हुई है कि हम या ऑब्लिक मैं, मतलब ये जिनका भी है, राजेंद्र देव पुत्र शिवमोहन, निकुंज देव व आकाश देव पुत्र नरेंद्र देव, मेघना पुत्री नरेंद्र देव, सुनीता पत्नी नरेंद्र देव, निवासी बौजा बड़ा गांव वाराणसी, इन लोगों का ये वकालतनामा है दोस्तों, जिसके बिहाफ पे फैसला, मतलब कार्यवाही कोर्ट की गई थी जिससे इनको ज़मीन अलॉट हुई है। दोस्तों, इसमें 5 लोगों का नाम है।
और सिर्फ एक सिग्नेचर है जिसको मैंने प्राइवेसी रीज़न से छुपाया है, सिर्फ एक सिग्नेचर है, वो एक सिग्नेचर भी इन 5 लोग में से किसी का नहीं है। वकील अपना साइन करता है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे डेट डालता है, ना यहाँ पे कोई डेट डली हुई है, ना यहाँ पे कोई सिग्नेचर है। और ये सत्य प्रतिलिपि, मतलब ये नकल, इसको पक्की नकल कहते हैं, मैं वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। तो जिस वकालतनामे के आधार पे हमें प्रेजेंट दिखाया गया है उस मुकदमे में, उसमें 5 लोगों के नाम हैं और उसमें से किसी का भी नाम नहीं है, और एक आदमी ने उस पर सिग्नेचर करके और पूरा मुकदमा चला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हम कहाँ से उसमें पक्षधार थे। तो ये जब भी मेरिट पे बहस होगी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अटकेगा मामला। अब मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों, ये 3 पन्ने की जवाबदेही है जो हमारी तरफ से लगाई गई थी उस मुकदमे में, और उसमें आप देखिए कि 14 पन्ने पॉइंट्स पे हमने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, जबकि टोटल पॉइंट ही उस दावे में 12 हैं। और यहाँ पे जितने भी गाटे लिखे हैं उनका यहाँ की ज़मीन से कोई लेना ही देना नहीं है बड़ा गांव की। तो 2 डॉक्यूमेंट ही टोटल हमारे नाम के वहाँ पे लगे थे, जिसमें हमारी प्रेजेंस दिखाई गई है और ये दिखाया गया है कि इनकी देखरेख में ये मुकदमा हुआ है। उसमें एक वकालतनामा जो मैंने दिखाया, दूसरा ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जो एक्सेप्टेंस है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो भी गड़बड़ है, और यहाँ पे जितने भी रकबा और गाटे दिए हुए हैं उनमें से कोई भी वहाँ की ज़मीन का नहीं है। तो क्या अगर मैं कहूँगा कि मेरा दिल्ली वाला घर बांट लिया जाए तो मेरा मुंबई वाला घर बांटा जा सकता है क्या? ये कितना मुश्किल है समझना। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बेसिस ऑफ डिवीज़न उस कोर्ट केस के गलत हैं, एकदम गलत हैं, और वो आज नहीं कल कहीं ना कहीं जाके क्वैश होगा और वो रिस्टोर होकर के फिर से बंटवारा होगा। अब इसमें जो ब्रोकर भाई, मुझे बड़ी ताज्जुब होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और कोई साथ चाय पी रहा है, कोई चाचा है दूर का, ऐसे लोग हैं। आप लोग को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संयम रखिए। ये तो उनको बेचना ही है, उनके पास कौन सा विज़न है? ये सारी उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। विज़न मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से 4 पीढ़ी पहले मेरे पूज्य बाबा बलदेव जी वैद्य थे, उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था। उन्होंने गोद लिया मेरे बाबा को, और देखिए कितनी बड़ी सल्तनत और कितना बड़ा नाम छोड़ के गए पीछे। तो इसको क्रिएटिविटी, इसको विज़न कहते हैं। इसमें से कुछ भी आपको दिख रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट मैं क्लैरिफाई करवा पाया हूँगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये गलत हुआ है और हमें इसमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है। मैं अगला डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, जो ये हो रहा है तहसील में, उसकी भी स्थिति दिखा रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं न्यूज़पेपर का हाल आपको बता रहा हूँ कि अफसरों को हटाने तक चलेगा आंदोलन। और ये डीएम और एसडीएम, न्यायिक और एसडीएम के खिलाफ वकील लोग धरने पे बैठे हैं, और लगभग सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है करप्शन के अगेंस्ट। अभी भी हमारे केस में क्या हो रहा था कि जब आंदोलन पे बैठे थे तो वहाँ हड़ताल चल रही थी। जब हड़ताल चलती है दोस्तों, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कुछ नहीं हो रहा था, होना चाहिए, पर हमारे केस में पीछे पीछे उस पर कार्रवाई हो रही है। वो ऑर्डर कर रही है हाई कोर्ट का हवाला दे करके कि हाई कोर्ट ने मुझे कहा है जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इसलिए कोई पक्ष नहीं आया, मैं अंतिम मौका देती हूँ। वो अंतिम मौके पे अगर हम प्रेजेंट नहीं होते तो इन्होंने खारिज कर देना था। खारिज करते तो ये कहते हम जीत गए। पर डिफरेंस है दोस्तों, वो मेरिट पे बहस कहाँ हुई? वो तो हारे ही नहीं, वो बेसिकली बोर्ड का डिसीजन आ गया, बोर्ड ने होल्ड कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। पर फर्ज करिए कि अगर यही काम कुछ दिन बाद होता, 2 महीने बाद होता, इसके बीच में 2 महीने का गैप रहता, तो ज़मीन खरीद बेच लेते कुछ लोग 2 पैसा कमा लेते, फिर होल्ड हो जाता, फिर सर फंसा के कहाँ जाते हैं। फिर मैंने ऐसी ज़मीनों को, लोगों को फंसते हुए, फिर एक को दूसरे को तीसरे टोपी पहनाते हुए देखा है। तो मैं आगाह कर रहा हूँ, इसमें बेसिक इंटरेस्ट मेरा भी है, ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट है, मेरी ज़मीन है, मेरी हिस्सेदारी उसमें है, और प्लस मैं साथ साथ नहीं चाहता आप लोग से केस मुकदमे लड़ना। जो भी वहाँ पे लेगा ज़मीन, क्या वो वहाँ पे कोर्ट में
एक पक्ष नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। तो मैं अगेन कहूँगा कि रिफ्रेन करिए, और ये ज़मीनें डेफिनेटली जो इनके हिस्से की हैं ये आज नहीं कल बेचेंगे ही, ऐसा मुझे लगता है जो उनकी स्थिति है और जैसा दिख रहा है। बट अल्टीमेटली एक सही डिवीज़न तो हो जाए। तो ये मैं अपनी बातें रखना चाहता था दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, और जो मैं समझा सकता था, जो मैं क्लैरिफाई कर सकता था, वो सारी चीज़ें कर दी हैं। अब मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि जान देने की घड़ी थी और मैं ज़िंदा रहा, सारी दुनिया मर गई थी और मैं ज़िंदा रहा, जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं ज़िंदा रहा, सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, इतनी जालिम ज़िंदगी थी और मैं ज़िंदा रहा, शहर बस तब्दील होने को ही था कब्रिस्तान में, शहर बस तब्दील होने को ही था कब्रिस्तान में, एक लाश की कमी थी और मैं ज़िंदा रहा। दूसरा, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं बस मसाले के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, और मुझे पता है आज नहीं कहीं ना कहीं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्बे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्बे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो मैं तो अपनी ये संघर्ष जारी रखूँगा दोस्तों, और जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका। बाकी एक मैंने बहुत सुंदर सा छोटा सा कोट और पढ़ा था कि अगर आपके हिस्से जंग आया है तो आपके हिस्से श्री कृष्ण भी आएंगे। राधे राधे।